हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सखीन मध्य सिया सोहती कैसी। मैं वैदेही। मेरे जनकपुर के मानस ने तो इस विवाह के रस, रास्य, हास्य, परिहास, कोवर की प्रेम क्रीड़ा के दर्शन चिंतन को ही अपनी साधना बना ली है ना। विचित्र बात, छोड़ दिया ज्ञानी के उस निराकार ब्रह्म को। दृष्टा ब्रह्म हमारे किस मतलब का। हमें तो उस ब्रह्म की तलाश थी जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा पक्ष ले। छोड़ दिया था इस विवाह महोत्सव के बाद मेरे जनकपुर वासियों ने किसी अन्य देवी देवताओं की साधना करना। राम ही तो ब्रह्म है। अब विदेह नगरी के लोगों को भला कोई समझाएगा, और मैं उनकी बेटी, उनकी बहन, उस ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति। इसी भाव से ही भरे रहते हैं मेरे जनकपुर वाले। ब्रह्म और उनकी आह्लादनी में ही हमारे अंतःकरण चतुष्टय लग गए तो हो ही गया। अब देखिए मेरी सखी चंद्रकला जब उस विवाह मंडप को देखती है जहां मुझे और मेरे प्राण रघुनंदन को विराजना है, तब वेदांत के ज्ञान को इस विवाह महोत्सव से कितना सुंदर जोड़ती है। मुझे कह रही थी, जो दिव्य विवाह मंडप बना है ऐसे ही मंडप मेरे हृदय में भी बन जाए। काश। फिर जन्म की चरमावस्था में पहुंच जाती है। कहती है, मंडप बनाने के लिए 4 खंभों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास भी 4 खंभे हैं, उनका प्रयोग करो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और मध्य में है कलश। ये कलश अद्वैत तत्व का प्रतीक है। मैंने तो उस मंडप को देखा है सियाजू। इतना सुंदर मंडप है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसका बखान करने के लिए। ऐसे ही अगर हम जीव अपने अंतःकरण चतुष्टय को ही मंडप का स्तंभ बना दे। मैंने चंद्रकला से पूछा था, फिर क्या होगा? चंद्रकला कहती है, मैंने जब उस मंडप को देखा तो मैं समझ गई मड़ियों के खंभे हैं। और सियाजू, जब आप और रघुनंदन विराजेंगे ना उस विवाह मंडप में, तो उन मड़ियों के खंभों में आप दोनों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। सियाजू, क्या अंतःकरण चतुष्टय की सार्थकता इसमें नहीं है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहम ही ब्रह्ममय हो जाए? और इतना ही नहीं, चंद्रकला विदुषी है। वैसे तो विदेह नगरी का झाड़ू लगाने वाला भी विद्वान है। फिर मेरी सखी अगर ज्ञान की ऊंचाई पर स्थित है तो इसमें क्या बड़ी बात। हाँ, पर मेरे विवाह ने इस ज्ञान की नगरी को प्रेम की नगरी में परिवर्तित कर दिया। पर ज्ञान के धरातल पर प्रेम टिका हो तो उसकी बात अलग ही रहती है। मैं भी क्या क्या लिखने लग गई हूँ आजकल। अरे, प्रेम होना ही पर्याप्त है। और सियाजू, आपका ही ये विवाह है जो सांझ को शुरू होकर सुबह तक चलने वाला है। मेरी सखी चंद्रकला ने मुझे बताया। आपके विवाह से पहले दिन में ही विवाह की प्रथा थी। पर क्या चंद्रकले, बताओ, मैंने पूछा। दिन का मतलब है अब रात गई, मिलन का समय बीत गया। पर सांझ का मतलब है दिन गया, अब रात आने वाली है, यानी मिलन की बेला आने वाली है। और विवाह मिलन की बेला ही तो है। 2 प्रेमपूर्ण हृदय का मिलन, एक होने की चाह का मिलन। बेचैनी, तड़प, सबसे उचाट और एकमात्र प्रिय से एक होने की प्यास। कोई सीमा न रहे, कोई बंधन न रहे। सियाजू, प्रेम असीम है, वह सीमा में आबद्ध कहाँ। रात्रि के विवाह की परंपरा सियाजू आपसे ही शुरू होने जा रही है। सियाजू, रघुवर रात्रि है तो आप उस रात्रि में खिलने वाली चांद हैं। आप दोनों एक ही हैं। 2 लगते हैं, पर अब मैं समझने लगी हूँ कि
कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। बस एक विनती है स्वामिनी जो। ये कहते हुए चरणों में गिर गई थी मेरी सखी चंद्रकला। अरे तू रो क्यों रही है? मैंने उसे उठाया। हमें मत भूलना, हम आपके मायके पक्ष के हैं सियाजू। आप बस ऐसी ही खुश रहना, आप सदा सुहागन रहना, पर हम जनकपुर की सखियों को मत भूलना। ये कहते हुए अश्रु प्रवाहित करने लगी थी चंद्रकला सखी। चलो मंडप में जाना है, सियाजू को बुलवाया है। पद्मा और चारुशीला सखी आ गई थीं और सखियां बाहर ही खड़ी थीं। चंद्रकला से तो बातें ही करवा लो। सियाजू चलिए, सब आपकी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं। नैनों से बह रहे आनंद अश्रुओं को पहुंचा चंद्रकला ने। अन्य सखियां भी आ गईं। मैं मध्य में थी। मेरे चारों ओर सखियों का झुंड था और मेरी सखियां भी कोई साधारण नहीं थीं। अरे शची, सावित्री, इंद्रा, उमा इन सबसे सुंदर थीं। मुझे याद आ रहा है वो गीत जब मुझे लेकर मंडप की ओर चली थी मेरी सखियां और उस समय गा रही थीं। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सिया जी यहाँ कुछ देर के लिए उसी गीत को गुनगुनाती हैं और उसी गीत के ही भाव हैं। चारों ओर नर नारी बैठे हैं। जब सीता जी आती हैं तब सब लोग जनक दुलारी की जय, जनक दुलारी की जय कहकर पुष्प बरसाते हैं। जब किशोरी जी मंडप की ओर चल रही हैं तब उनके कंकण, किंकणी, नुपुर, बाजूबंद, कुंडल इनसे जो ध्वनि निकल रही है वो वेद की ऋचाओं से भी ज्यादा पवित्र है। आहा, अपनी सिया कैसी लग रही है सखियों के मध्य में। अरे सखी, सियाजू तो ऐसी लग रही है जैसे अनेक तारों के मध्य में पूर्ण चंद्रमा चल रहा हो। अरे सखी, दुल्हन का श्रृंगार तो वैसे ही सुंदर लगता है और उसमें भी जब हमारी सियाजू, जिनकी सुंदरता की तो कोई सीमा ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं, ऐसी किशोरी जू आज नवल साड़ी में मैं आगे वर्णन नहीं कर सकती। सीता जी गीत गा रही हैं, विवाह के प्रसंग को याद कर रही हैं। अपने नेत्रों को सफल बनाओ, किशोरी जी के रूप को निहारो। ये करुणा की मूर्ति है, ये दयालुता की राशि है। राम जी के सामने झुको तब वह अपने हृदय से लगाते हैं, पर हमारी किशोरी जू, इनके आगे तो झुकने की भी जरूरत नहीं है। सजल नयन, हृदय में प्रेम रखकर इनके सन्मुख चले भी जाओ ना तो इतने में ही ये अपना हृदय निकाल कर दे देती हैं। और उनके हृदय में तो श्री रघुनंदन ही है ना, ये श्री रघुनंदन को ही दे देती हैं। देखो सखी, हमारी सियाजू ने चुनरी कितनी सुंदर ओढ़ रखी है। काश हम इस चुनरी में लगने वाले झालर ही बन जाते तो कम से कम अपनी सिया सुकुमारी के आंचल की छाया में तो रहते। हाँ सखी, क्या बात कही है सखी तुमने। हमारी सियाजू के आंचल की छाया में तो असीम करुणा भरी है। सखी, इनकी छाया में रहने पर तो विश्व ब्रह्मांड का दुख कष्ट भी सहज लगता है। और मेरी किशोरी जू के नैन तो देखो, अरे इन नैनों में लगने वाले काजल। अरे सखी सुन सुन, ये नैन नहीं है, ये तो कटार है। तुम्हें याद नहीं है, यही कटार तो चले थे राम जी के ऊपर पुष्प वाटिका में, तब क्या दशा हुई थी इन रघुनंदन की। अब देखो, इन्हीं कटार को धार और दिया गया है ताकि इससे कटने वाला पानी भी न मांगे। ये अवध के दूल्हा राम जी तो गए अब काम से। सीता जी गाती हैं इस गीत को याद करके, कहती चंद्रकला दुह कर जोर हे, आबू सिया ही अबीच हमर निहोर है। कितना सुंदर गीत गाती हुई मेरी सखियां मुझे विवाह मंडप पर ले गई थीं। उस समय मैंने अपने प्राणधन श्री रघुनंदन को देखा था। नील मणि, आकाश का रंग, उनके वो नेत्र,
उनके पास मुझे बैठा दिया गया था। मैं तो देह सुध बुध भूलने लगी थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।